श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विध विध कीवन छत्रिया जड़ाव चंद्रवाजु चलकत एक कदम सुख सुबने देवहे जाकी अशल हकन शवात जाके असल हक निशवत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चरण कमल में ब्रह्म आत्माएं रहती है, इन चरण कमल को नहीं छोड़ती है। इस माध्यम से पूरे परमधाम का वर्णन यहाँ पर समझाया है इस प्रकरण में। आगे वाला प्रकरण भी इसका पूरा की है। इन बाग तले जो बाग है, पहले फूल बाग का वर्णन था। फूल बाग के नीचे दूसरा बाग है, उसी प्रकार का है, तो उसमें और ज़्यादा तेज है, इसलिए उसको नूर बाग कहा। एक यूँ कहे जुआ सिफत, इसकी महिमा इस जुआ से कैसे बताई जाएगी। ए मोमिन कदम क्यों छोड़ई जाके असल हक निश्वत। इन बागों का सुख लेने वाली ब्रह्मात्माएँ, जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। मोर चकोर मैना कोयली कई विध बन टूकत। तो उस बाग में और आसपास में भी बाग तो है ही, ये भी बहुत बड़ा है। ये नूर बाग, फूल बाग ये छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, और बीच बीच में वृक्ष हैं। वहाँ बड़े वृक्ष नहीं है, छोटे छोटे वृक्ष हैं। तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, मोर, चकोर, मैना, कोयल कई विध बन टूहकता। ऐसे वन में टूहकार करते हैं, पक्षी बोलते हैं ना, उसको टूहकते हैं, ऐसा बोलते हैं। रूहे कदम सुख सुपने ले वहीं जाके असल हक निश्वत। तो ब्रह्मात्माएँ तो श्री राज्य के साथ में इन दृश्यों को देखती है, तो उनके चरणों का सुख प्राप्त करती रहती है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। यूँ खेले झीले चहे बच्चे जल फुहारे उछलत। वहाँ पर उस दिशा में भी बड़ा चह बच्चा, बड़ा जल कुंड है, तो वहाँ से फिर जल निकलता है। इन बागों में भी अलग अलग प्रकार के जल कुंड हैं, नहरें चलती हैं, तो उसमें झीलते हैं, खेलते हैं, और वहाँ फुहारे वगैरह उछलते हैं, तो उनका आनंद लेते हैं। सो क्यों राय का कदम बिना। अक्षराते धामधनी के साथ में इन सुखों का अनुभव करते हैं, तो उनके चरणों के बिना ये ब्रह्मात्माएँ कैसे रह सकती हैं। जाके असल हक निश्वत, जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। रूहें खेले लाल चबूतरे। अब वहाँ से लाल चबूतरे की तरफ, ये फूलबाग नूरबाग पश्चिम की दिशा की तरफ थे, अब लाल चबूतरे की तरफ उत्तर दिशा की ओर आ रहे हैं। तो वहाँ लाल चबूतरे में बैठते हैं, तो अलग अलग पहल में बैठने के स्थान हैं। तो उससे आगे जो भी वन है, तो वन में अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों के झुंड हैं। पक्षियों के झुंड तो ज़्यादातर आकाश में वृक्षों में होंगे, और नीचे ज़मीन में अलग अलग प्रकार के पशु हैं। उनमें से उसके लिए कह रहे हैं कई रंगों हाथी झूमत। वहाँ जहाँ हाथियों का झुंड होगा, वो कई रंग के हाथी मिलेंगे, तो उनका दर्शन करती हो ब्रह्मात्माएँ, उनको देखती है, उनके खेल को देखती है। अक्षरातीत धामधनी के साथ में
तो सो क्यों रहे हक कदम बिना। तो ऐसी आत्माएं जिनका संबंध अक्षरातीत से है, वो उनके चरणों के बिना कैसे रह सकती है। जाकी असल हक निस्बत। कई बाग चीते दीप केसरी, कई प्रकार के बाग, तो वहाँ बाग भी भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे। चीते वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के, सबके अलग अलग झुंड है, उनको अखाड़ा भी कहा है। दीप, दीपड़े, तो वो भी एक प्रकार से बाघ की जाति का ही है। केसरी, सिंह, तो ये सारे ना एक ही जाति के हैं, एक ही वंश में आते हैं, किंतु हैं सब अलग अलग। सबसे श्रेष्ठ है वो केसरी है। बोले कूदे गरजता, वो बोलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, गर्जना करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गर्जना भी, उछलते भी हैं और गर्जना करते हैं। रुएं क्यों रहे हक कदम बिना। तो ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धामधनी के साथ में उनकी अलग अलग कुशलताएं देखते हो, तो वो अक्षरातीत धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकती है। रूहें क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निश्वत। तो ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के बिना नहीं रह सकती। कई विध बाजे बाजही बजावही, इत बांदर नट नाचत। अब वहाँ कहीं पर बंदर वगैरह, तो वो दूसरे खेलते भी हो ना, दूसरे पशु, तो बंदर वगैरह वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। वैसे वाद्य यंत्र अपने आप भी बजते हैं और बंदर भी बजाते हैं। ये तो बांदर नट नाचत, तो बंदर भी नट की भांति नाचते हैं, और कोई बजाते हैं और कोई नाचते हैं। और ब्रह्मात्माओं को, श्रीराज जी को, श्यामा जी को प्रसन्न करते हैं। तो रूहें सुपन कदम न छोड़ई, जाकी असल हक निश्वत। इन दृश्यों को देखने वाली आत्माएं स्वप्न में भी श्रीराज श्यामा जी के चरण कमल को नहीं भूलती है। कई बड़े पशु पंखी अरसके, कई उड़े खेले कूदता, कई बड़े बड़े पक्षी वगैरह हों तो वो उड़ते हैं आकाश में। कई पशु वगैरह दौड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं वो दौड़ भी सकते हैं ज़मीन में और आकाश में उड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार के, तो ये सब ऐसे उड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। रूहें क्यों रहे हक चरण बिना, जाकी असल हक निश्वत। इन दृश्यों को देखने वाली आत्माएं जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। कई विदयों मधुबन में सुख लेवे चित चाहत। इस प्रकार वहाँ बड़ा वन से लेकर के मधुबन, फिर महाबन, तो ऐसे मधुबन में भी सुख लेती है ब्रह्मात्माएं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के बिना रह नहीं सकती, उसको कभी भूलेगी ही नहीं। बड़े महल जो पहाड़ से, बड़े बड़े महल पर्वत की भांति दिखने वाले, तो जिनका नाम भी पर्वत ही कहा है, जैसे पुखराज पर्वत है, तो उनकी बात कर रहे हैं। इत रूहें कई खेलें जुगत, वहाँ ब्रह्मात्माएं कई प्रकार के से खेल खेलती हैं, युक्तिपूर्वक खेल खेलती हैं। सुपन कदम न छोड़ई, जाकी असल हक निश्वत। ऐसी ब्रह्मात्माएं स्वप्न में भी अक्षरातीत धामधनी के चरण कमल को नहीं भूलती है। चार महल बड़े थम्बजों, तो वहाँ पोखराज पर्वत में बीच में बड़ा महल है और उसके चारों तरफ चार महल उस स्तंभ की तरह से लगेंगे, लेकिन है बहुत बड़े बड़े महल। उसके लिए कह रहे हैं सो ऊपर जाए मिलत, ऊपर जा कर के वो चारों फिर एक हो जाते हैं। तो बीच का उसके लिए आगे वर्णन करते हैं, इसलिए यह चार का ही वर्णन किया। रूहें इत सुख कदमों ले वहीं जाके असल हक निश्वत। तो ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धामधनी के चरण कमल का सुख प्राप्त करती है, वहाँ भी उनके सानिध्य में
वहाँ के दृश्यों को देखती है जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। हजार हांसे जित गिरदवाए, बीच महल बड़े बीच बेराजत। अब बीच का महल, ये 4 दिशाओं में 4 महल हो गए और बीच का महल 1000 हांस वाला वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे उसमें जिसके चारों तरफ 1000 हांस का चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर महल। इत रोहें सुख लेवे चरण का, यहाँ भी ब्रह्म आत्माएं अक्षराते धामधनी के चरणों का सुख लेती है। जाके असलह कनिष्वत, जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। पहाड़ पुखराजी माहौल में सुख चांदनी लेवत। अब उससे पूर्व की ओर दूसरा महल है, पुखराजी महल, और पुखराज ताल भी उसके महल के ऊपर चांदनी में भी बहुत सुख प्राप्त करती है, ब्रह्मात्माएं आनंद लेती हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निश्वत। तो अक्षराते धामधनी के चरण कमल को छोड़ करके ऐसी ब्रह्मात्माएं कैसे रह सकती है। अति बड़े 4 द्वार चांदनी, कई हाथी हलकों आवत। पुखराज पर्वत के ऊपर चांदनी में तो बड़े बड़े 4 द्वार है चारों दिशाओं में। कई हाथी हलकों आवत, कई हाथी हैं ऐसे, कई झुंड के झुंड बना करके, हल्का करने का तात्पर्य झुंड के झुंड बना करके वहाँ पर आते हैं। चरण छूटे ना इन खाबंद के, जाके असल हक निश्वत। जिन ब्रह्मात्माओं का असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, उनसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल छूटते नहीं हैं। बड़े पशु पंखी इन चांदनी, हक हादि मोहला लेवत। इन चांदनी में बड़े बड़े पशु पक्षी ये सब श्री राज्य श्यामा जी के मोहला लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं वहाँ आकर के। रूहें ए चरण क्यों छोड़ ही, जाके असल हक निश्वत। तो ब्रह्मात्मा ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। हाथी बाघ चीते दीप केशरी, अब वहाँ देखो कैसे कैसे जानवर जाते हैं। हाथी है, बाघ हैं, चीते हैं, दीपड़े वो भी बाघ की जाति के ही हैं। केसरी, तो ये सब कोई जाते गिन ना सकत। कई जाति के ऐसे पशु हैं जिनकी गिनती नहीं कर सकते। हक कदम रोए क्यों छोड़े ही, जाके असल हक निश्वत। अक्षराते धामधनी के दर्शन के लिए आते हैं और अपने अपने कला दिखाते हैं। तो ऐसे अनेक जानवर हैं। तो अक्षराते धामधनी के साथ में रह करके इन दृश्यों को देखने वाली ब्रह्मा आत्माएं उनके चरण कमल को कैसे भूल सकती है, ये कहना चाहते हैं। हक कदम रोए क्यों छोड़े ही, जाके असल हक निश्वत। तो उनके चरणों को नहीं छोड़ सकती। ए निपट बड़ा मोहल चांदनी, ए तो कई मिलावे मिलत। यहाँ चांदनी में बड़े बड़े महल, तो उनमें ये तो कई मिलावे मिलत। यहाँ पर तो बैठक बहुत है, बहुत बैठक है, तो उसमें भी बैठते हैं। रूहे न छोड़े हक कदम, जाके असल हक निश्वत। जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से, ऐसी ब्रह्मात्मा उनके चरण कमल को नहीं छोड़ती है। बड़े 4 द्वार चबूतरों, क्यों कहूँ दहलानो सिफत। वहाँ चबूतरे में भी 4 द्वार, तो वो कैसे हैं कि उसमें भी चारों कोने में स्तंभ है, ऊपर तो छत है, तो चारों तरफ के द्वार उस प्रकार से खुले। तो क्यों कहूँ दहलानो सिफत। दहलान की बात करें, उनकी महिमा क्या बताएं। ए सुख लेवे मोमिन कदमों, जाके असल हक निश्वत। तो जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, ऐसी ब्रह्मात्माएं ऐसे ऐसे स्थानों का सुख श्री राज्य के चरणों में रह करके लेती है। ये अति ऊंचे माहौल बीच के, हक सुख आकाशी देवत। अब बीच में महल हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो आकाशी महल, चारों तरफ के वो अलग महल हैं। फिर वहाँ दहलान वगैरह भी हैं। अब ये बीच के महल हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं चारों तरफ के सबसे, तो वो आकाशी महल हो गए। उनका सुख भी अक्षराते धामधनी इनको देते हैं।
रोएं एक कदम क्यों छोड़ई जाकी असल हक निश्वत। तो ऐसे ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। हक आदि रुएं बड़े महल में इन गुरजों सुख को गिनत। श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं इन बड़े बड़े महलों में वहाँ अलग अलग स्थानों में जाते हैं तो ब्रह्मात्माएं अलग अलग सुखों को गिनती हैं, राज्य दिखाते हैं। देखो यहाँ भी बड़ा आनंद आता है, इधर भी बड़ा आनंद आता है, तो ब्रह्मात्माएं बड़े प्रसन्न होती हैं। एक कदम सुख मोमिन जान ही। श्री राज्य के चरणों में जो सुख प्राप्त होता है वो तो ब्रह्मात्माएं जानती है, क्योंकि उनका ये असली संबंध अक्षरातीत से है, जाके असल हक निस्बत। सुख ले ताल मूल जोए के कई विध केल करत। अब ताल के सुख ले ताल मूल जोए के, जोए यमुना जी के मूल का ताल है वो पुखराज ताल हो गया। तो ऊपर से तो वो पुखराज पर्वत से उसमें उसके धाराएं वहाँ से गिरती है उसमें, तो ये वो उस ताल में भी कई विध केल करत। तो वहाँ भी परमात्मा अलग अलग प्रकार का आनंद लेती है, क्रीड़ाएँ करती हैं। रूहें क्यों छोड़े हक चरण को जाके असल हक निश्वत। तो ब्रह्मात्माएं जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है तो वो इन चरणों को कैसे छोड़ सकती है। मोहल बड़े ताल ऊपर रूहें सुख लेवे हक संवित। ताल के ऊपर, ताल और ताल के चारों तरफ बहुत ऊंचाई तक महल हैं बड़े बड़े, तो ब्रह्मात्माएं वहाँ भी सुख प्राप्त करती हैं। एक क्यों छोड़े हक कदम को जाके असल हक निश्वत। तो वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है, नहीं छोड़ेंगी। दोनों तरफों महल के आगों जित दरखत। अब ये महल के दोनों तरफ, अब ये तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये महल पहाड़ के भांति महल है, उनके दोनों तरफ वो भी बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, वृक्षावली है, वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष है। इसलिए कहा आगों जिन दरखत जित दरखत, जिनके आगे दरखत वृक्ष हैं। सो क्यों छोड़े कदम सुपने जाके असल हक निश्वत। वहाँ ऊपर आकाशी में चढ़ करके, आकाशी महल के भी ऊपर चांदन में चढ़ करके चारों तरफ के दृश्य को देखने वाली ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाके असल हक निश्वत। दोनों तरफों महल के आगों जित दरखत। सो क्यों छोड़े कदम सुपने। जाके असल हक निश्वत। जाके असल हक निश्वत।